बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से येलो ज़रदा। जो ये किसी की फरमाइश पे बना रही है, तो इसीलिए आज मैंने कहा चलो आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूं ताकि उसके साथ साथ आप भी सीख लें। सबसे पहले हमने ले लिए ज़रदा चावल, जो साबित वाले होते हैं। इसी से अपने चावल आते हैं, तो इसलिए वही चावल हमने लेने हैं। इसके बाद हमें चाहिए बादाम, किशमिश और हमने जो लिए खोपरे का फ़िलहाल पीस ही लिए। फिर अभी इसकी जो मैं कटिंग भी कर लूँगी और इसे एक दफ़ा से धो भी लूँगी, क्योंकि हम येलो ज़रदा बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए येलो फूड कलर, सिर्फ येलो फूड कलर चाहिए, बाकी कलर जो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इलायची 5 से 6 अदद हमें चाहिए और 1 कप के करीब जो चीनी चाहिए। हमारे लिए तो इतना काफ़ी है। अगर आप लोग थोड़ा सा मीठा खाते तो थोड़ा सा इसकी लिमिट बढ़ा देना। तो फ्रेंड्स, जितनी देर हम जो है चावल भिगो के रखेंगे उतनी देर, ये जो है 2 गिलास के करीब है, तो अब जो है 4 गिलास का पानी जो है वो हम लेके गर्म होने के लिए रख देते हैं, ताकि वो भी हल्की आंच पे गर्म हो जाए और उतनी देर चावल भी भिगो के। फ्रेंड्स, खोपरा जो था उसे हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब जो है इसे हम भिगो के रख देते हैं ताकि थोड़ा सा साफ़ हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगी होती है। तो जितनी देर ये साफ़ होता है और पानी जो है वो भी ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, पानी जो है वो अच्छा खासा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर का ध्यान रहना है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे, क्योंकि इसको हमें इसका कलर अच्छा सा चाहिए, तो आधे चम्मच के करीब काफ़ी है। फ्रेंड्स, हमने जो फूड कलर डाला था, अब इसका कलर जो इतना आना चाहिए, यानी कि इतना येलो होना चाहिए। थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे तो इन चावलों का कलर अच्छे से आएगा। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो जो है वो ऑलरेडी उसका टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसे जो हम इसे जैसे ही बॉयल होगा उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए आँच जो हल्की कर दी थी, इसलिए अब दोबारा से एक दफ़ा बॉयल हो जाए फिर इसमें डाल देते हैं चावलों को। पानी जो बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, अब इसमें हम डाल देंगे चावलों को। ठंडे पानी में हमने नहीं डालना, नहीं तो चावल फिर अच्छे से नहीं बॉयल होंगे। तो इस तरह से दोबारा से इसमें चावल सारे डाल देते हैं। चावल जो हमने बॉयल होने के लिए रखा है, इसे हम टोटल 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे बॉयल नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट तक करना, ताकि थोड़े से हो जाए, क्योंकि हमने भिगोए भी थे और 5 मिनट हम यहाँ भी बॉयल करने के लिए रखे। और इसके बाद जब हम दम पे रखेंगे तब भी इसको टाइम लगेगा, यानी कि फिर बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो टोटल हम टाइम देख के 5 मिनट से अच्छे से बॉयल कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो येलो चावल बॉयल करने के लिए रखा था, फूड कलर ऐड करके उसे हमने इतना गलाना है, यानी कि वो थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है, क्योंकि अब हम इसे दम पे रखेंगे तो फिर ये अच्छे से हो जाएंगे। और बाकी आप देखिए कि कितने अच्छे खिले दाने दाने बन गए। तो अब जो है आगे का काम करते हैं, इसे हम रख देते हैं साइड पे और एक पतीली ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, येलो ज़रदा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है, क्योंकि चावलों में जो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ताकि वो थोड़े से अच्छे से ऑयली हो, फूड जो अच्छे नहीं लगते। तो ऑयल जो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी बादाम, किशमिश और खोपरा। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि थोड़ा सा इसमें से जो कच्चापन निकल जाए और किशमिश देखें आप वो इस तरह से फूलने लग जाए। तो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा हमने नहीं करना, नहीं तो किशमिश वगैरह जल जाएगी। तो इसे हमने इस तरह से भून लिया था। अब जो इसे हम दोबारा से निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट जो वो हमने निकाल ली है। अब इसी में हम डाल देंगे इलायची, जो हमने ली थी, साबित भी डाल सकते हैं, तोड़ के भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट आ जाएगा। तो इसे भी हम डाल देंगे और इसी के साथ डालते हैं चीनी। चीनी जो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, यानी चीनी जो बिल्कुल हल्की से सिर्फ नरम हो जाए इसमें। तो अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी में दिखा देती हूँ, आधा कप भी नहीं हुआ, आधे कप से भी थोड़ा है। तो इस तरह से छोटी सी कटोरी है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया। सिर्फ वो पानी इसलिए डालना है ताकि चीनी इसमें थोड़ी सी, यानी कि इसका थोड़ा सा शीरा बन जाए। तो हमने जो थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, ताकि चीनी जो है, अगर हम पानी नहीं डालते तो चीनी इस तरह से सख्त रहे। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था ताकि चीनी जो है उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये जो चीनी के थोड़े से ज़रे रहते हैं, इसे भी हम मेल्ट होने के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर, इस पर 1-2 मिनट और लगेंगे। चीनी जो वो अच्छे से मेल्ट हो गई। थोड़ा सा हमने पानी डाला था। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चावलों को। चावल डालने के बाद हमने इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हम इसी तरह रखेंगे और ताकि इसको अच्छे से दम भी लग जाए। उसके बाद हम इसको चम्मच को हिलाएंगे। बाकी चावल जो वो भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़े से निकाले थे। बकाया चावल जो वो भी मैं इस तरह से इसके ऊपर फैला देती हूँ।
चावलों को जो इस तरह से फैला देना है। चम्मच का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करेंगे ताकि पहले वो जो नीचे थोड़ा सा पानी था वो भी खुश्क हो जाएगा और चावलों को दम भी लग जाएगा। अब जो हमने इनको थोड़ा सा रोस्ट किया था उससे हम डाल देते हैं बादाम वगैरह को। इसमें क्योंकि हमने पानी नहीं डाला तो एक तवा वगैरह नीचे रख के इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख देते हैं ताकि इसे अच्छे से दम लग जाए और थोड़ी सी जो चावल में कसर थे वो भी अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने येलो जरदा जो है कितनी ज़बरदस्त तरीके से और कितनी जल्दी बना ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।